दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्तमान में जो ईरान और इजराइल के मध्य जो संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो तृतीय विश्व युद्ध के दरवाजे पर पूरा विश्व क्या आ खड़ा है। आपने देखा है कि ये जो घटनाक्रम है, उससे पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य भी जो संघर्ष छिड़ा, और उसी के साथ आपने देखा 2-3 साल से लगातार रूस और वहां पास में यूक्रेन के मध्य भी संघर्ष छिड़ा हुआ है। तो क्या हम ये मान सकते हैं, एक तरफ चाइना भी लगातार संघर्ष में, जैसे ही वियतनाम आदि के संघर्ष में उलझा रहता है, और अमेरिका रॉबिन हुड की एक भूमिका, और आपने देखा वहां के डोनाल्ड ट्रंप अपने विभिन्न अनगढ़ बयानों से चर्चा में बने हुए हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं जल्दबाजी हो जाएगी ऐसे जल्दी जल्दी निर्णय करने में, कहीं ना कहीं पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध की दौर में तो नहीं शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आज आपने देखा होगा कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप है, वो यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति को, जो वहाँ के मुख्य नेता है, उनको क्या दिए थे, धमकी दिए थे सरेंडर करने की। लेकिन उससे एक कदम आगे जाकर ईरान के जो अरमातुल्ली खोमेनी है, उन्होंने क्या कहा है कि हम यहाँ पर होर्मुज जल डमरू मध्य को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो उन्होंने ये धमकी दी है। तो आज हम जो ये परिप्रेक्ष्य से समझेंगे कि होर्मुज जो जल डमरू मध्य है, उसका महत्व क्या है, और क्या उससे विश्व है वो कैसे प्रभावित हो सकता है। और साथ ही में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसी क्या जरूरी आ गई कि उन्होंने सीधा इस जल डमरू मध्य को रोकने की धमकी दे दी। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये किन के मध्य है और इनका राजनीतिक, आर्थिक और तेल की दृष्टि से क्या महत्व है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर हम बिल्कुल जल्दी से समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि ईरान और इजराइल के मध्य वॉर शुरू हो चुका है, और उसमें हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, आपको मैं थोड़ा सा 1 मिनट में ही बताना चाहूंगा। यह आपका यहां पर ईरान देखिएगा और यहां पर देखिएगा साहब इजराइल। हालांकि दोनों को बीच की दूरी में आपको नजर आ रहा होगा, और लेकिन आपने देखा होगा कि इजराइल का जो ईरान का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से है, लेकिन यहां पर इजराइल का क्षेत्रफल बिल्कुल कम है। लेकिन अगर सैन्य दृष्टि से देखें तो भारी पड़ता हुआ कौन दिखाई देता है, इजराइल दिखाई देता है। जबकि ईरान के पास भी सैन्य क्षमता अच्छी खासी है, लेकिन आपने देखा कि इजराइल की सहायता लगातार कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो हम यहां पर होर्मुज जल जो संधि देखेंगे, उससे पहले आपको बताता चलूं कि यहां पर जो मध्य खाड़ी के देशों में है, ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन है दोस्तों, इजराइल है। उसी प्रकार से यहां पर आप देखोगे तो ये एक बड़ा सा चित्र दिखाई दे रहा होगा मानचित्र में, वो क्या है, ईरान है। और इसी के आगे मैं लेकर चलता हूं दोस्तों आपको, यहां पर देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रही होगी होर्मुज जल होर्मुज जल डमरू। देखिएगा दोस्तों, आपको सभी को पता होगा कि ये होर्मुज जो जल डमरू मध्य है एक सकरा मार्ग है, और आपको सभी को पता है ये मात्र 31 किलोमीटर का मार्ग है, और इसीलिए महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा आपको एक मानचित्र पर लेकर चलता हूं ताकि आपको एक देखिएगा, ये एक तरफ ईरान है, और आपने देखा होगा एक तरफ पर्शियन गल्फ है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान है। यानी कि ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य है यहां पर है दोस्तों, यहां पर है। तो ये किसका कार्य कर रहा है, एक तो गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का, और एक पर्शियन गल्फ को जोड़ने का कार्य कर रहा है। यानी कि पारस की खाड़ी को जोड़ता है और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम कौन करता है, ये होर्मुज जल संधि करती है। दूसरी रूप में आप देखोगे कि ईरान, यहां पर उत्तर में ईरान है, और नीचे यहां पर आप दक्षिण की तरफ देखोगे तो ओमान है, और यहां पर संयुक्त अरब अमीरात है। तो इनको, ओमान से ईरान को अलग करने का काम भी कौन करती है, होर्मुज जल संधि करती है। दूसरी तरफ यहां पर अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सकरा मार्ग है, इसमें जैसे ये ईरान है, इधर देखिएगा कुवैत है, और यहां पर जितने भी खाड़ी के देश है उनका लगभग 20% पूरे विश्व का 20% तेल कहां से निकलता है, यानी कि वो रास्ता कौन सा है, ये होर्मुज जल संधि से होकर निकलता है। और इसी कारण आपने देखा होगा कि ईरान ने ये जो धमकी दी है कि यहां पर अगर उसने ये जल संधि को क्या कर दिया है, रोक दिया है, तो पूरे विश्व का कितना प्रतिशत तेल प्रभावित होगा, 20% तेल प्रभावित होगा। और आपने देखा होगा अगर ये 20% तेल प्रभावित होता है तो सभी को पता है कि जो तेल के दाम है वो अचानक ऊपर बढ़े जाएंगे। तो दोस्तों, हो सकता है तेल का संकट उत्पन्न हो जाए, और पूरे विश्व में अगर तेल का संकट उत्पन्न
होता है तो आपको पता है तेल के दाम आने वाले समय में आसमान छू सकते हैं। अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखूं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका कैसे प्रभाव होगा, तो आपको सभी को पता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी तेल की दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर जो तेल है उसके दाम अचानक क्या हो जाएंगे, बढ़े जाएंगे। आपने देखा होगा इस समय लगभग 70 बैरल के प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से यहाँ पर है, लेकिन अगर यहाँ पर ईरान ने ये जलडमरू मध्य को अगर अवरुद्ध कर दिया है, रोक दिया है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में भारत में तेल के दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से देखिएगा। और दूसरी प्रकार से हम देखें तो ये राजनीतिक महत्व भी है इसका। यहाँ पर अगर कोई भी देश मान लीजिएगा इस क्षेत्र से जाता है तो वो किसकी सहमति जरूरी है, ईरान की और ओमान की। तो यहां पर इसका राजनीतिक महत्व भी है। और तेल के साथ ही विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक वस्तुएं हैं उनका व्यापार भी कहां से होता है दोस्तों, इस होर्मुज जल संधि से होता है। तो देखिएगा आने वाले दिनों में क्या ईरान इसको रोक पाएगा, ये तो देखने का विषय होगा। लेकिन हम बात कर लें तो निश्चित तौर से इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि होर्मुज जल जो डमरू मध्य है अगर वो अवरुद्ध हो जाती है तो निश्चित तौर से तेल के दामों में क्या होगा, उछाल होगा। धन्यवाद दोस्तों।